जय गुरु जी शंकर जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप लोग अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग करके और लिख करके भी। साफ राइटिंग में लिख करके भेजेंगे, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, मैं उसे शेयर कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, एक आंटी जी का सत्संग रिकॉर्डिंग प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं के बारे में सत्संग को शेयर करूंगी। ओम नमः जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय। अनंतम शिव अनंतम जी शुक्राना सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख धन धन शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में, मेरे महाशिव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। गुरु जी, अपनी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखना, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, सब समस्त संसार पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो गुरु जी मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग किया कर, उससे तेरे कर्म कटते हैं। पर मैं गुरु जी की नादान बच्ची बार बार भूल जाती हूँ उनका शुक्राना सत्संग करना। पर फिर भी वो मुझे टाइम टू टाइम याद दिलाते हैं कि बेटा शुक्राना कर। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, जो आपको मुझे याद दिलाना पड़ता है, आपको याद दिलाना पड़ता है मुझे कि शुक्राना कर बच्चे। तो गुरुजी, अगर मेरे से कोई बोलने में, संगत जी कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मुझे। तो गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज दिखा रहे थे, तेरा बेटा बेटी पे कष्ट है, तेरे परिवार पे कष्ट है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटीज़ हैं। तो वो सच में वैसा ही हुआ। मेरे बेटे भी बीमार चल रही है और मेरे जेठ जी का बेटा जो इकलौता चिराग है हमारे घर का, वो भी बीमार चल रहा है और मेरी सासू माँ भी बीमार चल रही है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी फैमिली ही ऐसे परेशानी में चल रही है। तो गुरुजी मुझे बहुत दिनों से संकेत दे रहे थे कि बेटा तेरे परिवार में की परेशानियाँ चल रही हैं ऐसे ब्लैक मैजिक के कारण। तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार की सारी परेशानियाँ दूर करो, मेरा बेटा बेटी, मेरी सासू माँ, सबको ठीक करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपनी कृपा हम सब पे ऐसे ही बनाए रखना। तो इसी के साथ मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि कई बार होता है कि हमारे पास पैसे होते हुए भी हमारे पास कई बार शॉर्टेज हो जाती है पैसों की। तो अभी एंड मंथ का एंड है, तो कई बार पैसे की शॉर्टेज हो जाती है और अभी हमें क्वार्टर वगैरह शिफ्ट करना है, नई जगह क्वार्टर वगैरह लेना है। तो उस चक्कर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्वार्टर देखने। जहाँ मुझे पसंद आ रहा था वहाँ पे रेट बहुत हाई था, और जो जहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था रेट तो कम था, पर क्वार्टर पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी जी से भी बोला कि आपको यहाँ ठीक लगता है, मुझे वही क्वार्टर आप दिलाइए और वही क्वार्टर दिलाइए ताकि बजट में भी काम रहे और काम भी बन जाए। तो गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा क्वार्टर मिला और बहुत ही अच्छे बजट में मिला। तो ये हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, जो अपने बच्चों की छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी चिंताओं को दूर करते हैं। ऐसे ही बहुत शुक्राना सत्संग की इस टाइम जब हम क्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत चीज़ों की नीड है, छोटी छोटी चीज़ों की नीड है, बट हमारे पास इस टाइम पैसे की थोड़ी शॉर्टेज है। तो उन चीज़ों को लेने से पहले हमें सोचना भी पड़ रहा है कि लें कि नहीं लें। पर गुरु जी ही जानते हैं कि वो कैसे उन चीज़ों को अरेंज करवा रहे हैं। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि पैसे की शॉर्टेज होने के कारण के बावजूद भी वो चीज़ें हमारे घर पे आ रही हैं और हमें कहाँ से वो कैसे ना कैसे प्रोवाइड हो रही है। तो ये गुरुजी ही हैं जो हमें उन चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जब हम क्वार्टर देख रहे थे नए घर शिफ्ट करने के लिए, तो हमने जहाँ एक जगह पैसे भी दे दिए थे, और ये कोलकाता है, बंगाल। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर लैंडलॉर्ड अगर पहले पैसे ले लेते हैं एडवांस में, अगर आपको क्वार्टर नहीं पसंद आता है, अगर बाद में आप नहीं रहते उस क्वार्टर में, तो आपका एडवांस वापस नहीं करते हैं। पर ये गुरु जी की कृपा है कि हमने उस क्वार्टर का पूरा पे कर दिया था, और उसके बावजूद बाद में हमने डिस्कस करा, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने, कि हमें क्वार्टर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, और हमने पूरा पे कर दिया था। पर पता नहीं गुरुजी ने क्या कृपा दिखाई कि उस पर्सन ने हमारे पूरे के पूरे जो थे, जो हमने एडवांस दिया था, वो सारा वापस कर दिया। तो ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी कृपा हम पे दिखाई है। धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे बहुत बार मैसेज करते हैं, मैसेज फ्लैश करवाते हैं कि तू बेकार की टेंशन लेती है, तू ओवर थिंकिंग करती है, तू बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सोचती है, तू मत सोचा कर, पूजा पाठ पे ध्यान लगा, अपना मंत्र जाप बढ़ा, पाठ सुन, महाशिव पुराण पढ़।
तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर। पर गुरुजी मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नादान हूँ, मैं कई बार बहुत टेंशन ले लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। पर गुरुजी मैं जानती हूँ कि आप ही धीरे धीरे सब चेंज करोगे और हमारे जीवन में खुशियाँ लाओगे। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि इस महीने के एंड तक, मतलब अभी नया दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे। उनका दिया ही हमारे जीवन में सब कुछ है और वही सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे अपने परम पिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन तो कभी ओम रूप में दर्शन, ऐसे ही देते रहना। आप तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, प्यारे गुरुजी हैं, गुरुपा हैं। लव यू गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।